मसीह के क़ुद्दूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हत्तमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। हमने एक सिलसिला शुरू किया था, हम बात कर रहे थे किताबुल इस्तफ़सार पर, जिसे मुरतब किया है ज़फ़र इक़बाल साहब ने। लेकिन क्योंकि बीच में जो है हमने स्टार्ट कर दी थी एनालिसिस अख्तर भाई साहब की पोस्ट का, जिसका उन्वान था इलाही मंसूबा, वो भी क्योंकि बहुत ज़रूरी था, हमने उसका एनालिसिस किया, उस पर गुफ्तगू की। लेकिन अब हम फिर से सिलसिला शुरू करते हैं किताबुल इस्तफ़सार से। बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक, खुदा की शबीह पर होना। और क्योंकि ज़फ़र इक़बाल साहब की ये ख्वाहिश है कि इस किताब में किए गए तमाम सवालात का कोई क्रिश्चियन जवाब दे, तो हम जब तक कवर टू कवर इस किताब का एनालिसिस नहीं कर लेंगे, हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। टॉपिक, खुदा की शबीह पर होना। प्रोफेसर साहब आज भी वो जो है अपने वही अंदाज में शुरू करते हैं। वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या वाकई इंसान अपनी शक्ल और सूरत में खुदा की मानिंद पैदा किया गया है। शुक्रिया। जैसा आपने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है खुदा की शबीह पर होना। क्या इंसान को खुदा की शबीह पर बनाया गया है? पैदाइश की किताब में जो पहला ही सफ़ा है उस पर है तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू दूसरे भी, लेकिन उनमें से जो मैं समझता हूँ, ये जो खुदा की सूरत पर होना, खुदा की शबीह पर होना, इन द इमेज ऑफ गॉड होना, बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। और बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। खुसूसी तौर पर हमारे मुसलमान भाई तो वाकया इसको गलत ही समझते हैं। अब भाई साहब ज़फ़र इक़बाल साहब की बात देखें कि जो उन्होंने सवाल बनाया, एक दो अल्फाज उन्होंने खुद बीच में शामिल कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या वाकई इंसान अपनी शक्ल व सूरत में खुदा की मानद है। ये जो शक्ल व सूरत उन्होंने बीच में इजाफा कर दिया, इसका मतलब वो ले गए हैं कि खुदा की मूंछें होगी, ठीक है, नाक होगा, आंखें होगी, और शायद जो आई बॉल्स है ब्राउन होंगे, इस तरह की उनके ज़हन में आ गई। तो फिर मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम तय कर लें कि इमेज ऑफ गॉड का मतलब क्या है। कि खुदा ने जब ये कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाए, खुदा के ज़हन में क्या था? जो कुछ ये भाई साहब सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, कहीं दूर दूर तक इस किस्म का कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है कि अगर इंसान की शक्ल पासपोर्ट साइज तस्वीर में जैसी नज़र आती है, खुदा की भी ऐसी नज़र आती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है? नाजरीन को मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ होगी। नंबर 1, डिग्निटी एंड वैल्यू। कि जिस तरह खुदा की एक अल्टीमेट डिग्निटी है, बहुत ज़्यादा डिग्निटी है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो खुदा ने जब इंसान को बनाया तो दीगर मखलूक़ात भी बनाई हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 25-26 लाख स्पीशीज़ है, लेकिन इंसान को डिग्निटी और वैल्यू के साथ बनाया। अब देखें दूसरे जो जानवर है, बंदर है, हिरन है, कुत्ता है, डोंकी है, ज़ेब्रा है, उनको नहीं पता चलता कि हमारी कोई डिग्निटी या कोई वैल्यू, नेवर, उनको नहीं पता होता। इसी तरह ग्लोरी एंड ऑनर, खुदा की ग्लोरी है, ऑनर है, इज्जत है। वो ये चाहता है कि ये जो मेरी शाहकार तख्लीक है, इसकी भी ग्लोरी एंड ऑनर होनी चाहिए। फिर गॉड ट्रीट्स विद लव, ऑनर एंड डिग्निटी। खुदा का ये खासा, उसकी ज़ात का खासा है तो वो दूसरे इंसानों को मोहब्बत के साथ, डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ ट्रीट करता है। इसलिए उसने जब इंसान को बनाया तो वो ये चाहता है कि ये खसूसियात इसके अंदर भी हो, ये भी दूसरे लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करे। ठीक है। फिर his nature is moral, spiritual and intellectual। ये तीनों बातें भी वो चाहता है कि इंसान के अंदर बदरजाए उत्तम मौजूद होनी चाहिए।
गॉड इज राशनल बीइंग, इंसान को भी राशनल बीइंग उसने बनाया। अब आप देखें कि जिस तरह एक साइंसदान था, क्या नाम था जिसके सर पर सेब गिरा था? आइंस्टाइन। अच्छा, तो वो अगर किसी जानवर के सर पर सेब गिरता तो वो तो ये ऐसा नहीं उसको क्या मुसीबत पड़ी थी मैं सोचता फिर हाँ कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी देता और ये सारी चीजें, लेकिन इंसान ने सोचना शुरू किया। अच्छा, सबसे बढ़कर मैं जो समझता हूँ कि इंसान को जो खुदा ने सिर्फ दी है वो दी है फ्री डिसीजन मेकर, यानी इसको आप कह ले फ्री विल। फ्री विल का मतलब क्या है? फ्री विल का मतलब ये है कि चुई मुई का पौधा आपने देखा है, उसको आप टच करें तो वो अपने पत्ते बंद कर लेता है। सही, ठीक है ना? आप किसी वक्त भी उसको टच करें वो अपने पत्ते बंद करेगा, क्योंकि ये उसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन उसके पास विल पावर नहीं है या फ्री विल नहीं है कि आपने टच किया तो वो आगे से आपको जवाब दे कि अभी मैं पत्ते नहीं बंद करूंगा, अभी मेरा कोई रेस्ट का टाइम चल रहा है। उसने पत्ते बंद ही करने। इंसान के पास ये चॉइस या फ्री विल उसको दी गई है कि दोनों, इसके पास चॉइस, दो चॉइस होती है कि उस काम को करे या ना करे। कंप्लीटली आज़ाद है ये इस मामले में। अदरवाइज खुदा इंसान को रोबोट बना सकता था, उसने रोबोट नहीं बनाया। ये जो चींटियां और कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये जाते हैं ना, इनके जो वर्कर्स होते हैं ये खुराक ढूंढ के लाते हैं। अच्छा, तो उनके जेल में कभी नहीं आया कि हालात ठीक नहीं है हम तो स्ट्राइक कर देंगे। उनकी ड्यूटी ये बगैर सोचे समझे उन्होंने यही काम करना। या वो कभी बगावत कर दें कि हम तो जनाब नहीं जा रहे, हाँ, या बहुत काम कर लिया, अब सबैटिकल लीव चाहिए। नेवर। या पिछले साल भी हमने ही जमा किया था, इस दफा जो है किसी और दस्ते को बनाया जाए, हमें छुट्टी दी जाए, नेवर, हम घूम फिर के आ जाए जरा। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ इंसान के पास जो खूबसूरत गिफ्ट है वो है फ्री विल। फिर ये है कि इसको एबिलिटी ऑफ डिजायर टू लव अदर्स, ये एबिलिटी दी है कि दूसरों से प्यार करें, और ये एबिलिटी खुदा ने दी। ठीक है ना? बड़ी खूबसूरत एबिलिटी। अच्छा, ये है, और भी होंगी 4-5 बातें और भी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि ये चूंकि वस्फ खुदा के अंदर ये औसाफ मौजूद है तो इंसान के अंदर भी उसने ये औसाफ दिए। फिर एक और बात कि इंसान भी ये महसूस करता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो रियलाइज करना शुरू करता है आई एम समथिंग। ये जानवर नहीं करते, लेकिन इंसान के अंदर ये एबिलिटी है। अब बाज़ जानवर है उनमें अगर किसी हद तक हो थोड़ी बहुत हो, लेकिन जिस तरह इंसान के अंदर ये एबिलिटी कि उसकी एक पर्सनैलिटी है और वो आगाही रखता है कि आई एम अ पर्सन, आई एम अ समथिंग। ठीक है, मेरी अलग से एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, पहचान है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, बल्कि सारी एबिलिटी जो खुदा ने इंसान को दी है, यही खुदा का मकसद था कि उसने इंसान को अपनी इमेज पर बनाया। और मैं समझता हूँ ये खुदा का खूबसूरत गिफ्ट। वैसे तो आप माइक्रोबायोलॉजी में आपने पीएचडी किया, आप सब जानते हैं कि इंसान के अंदर भी जितनी स्ट्रक्चर, जितने सिस्टम है वो भी बड़े खूबसूरत है। लेकिन मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा। वो भी शाहकार है, मास्टरपीस है खुदा का ही। लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं ये इनका ताल्लुक है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। ऐसा फिर दोबारा मैं ये बात कह दूं कि इसका कंसेप्ट कहीं पर भी ये नहीं है कि खुदा की भी मूंछें होगी, खुदा भी कान में बाली डालता होगा, ऐसा कुछ नहीं। सही।
और फिर जो है बहुत सी बातें तशबीहन भी कही, जैसे खुदावंद ने कहा कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, तो इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि इतने अरब जो लोग यहाँ पे हैं, खुदा का कोई प्रॉपर हाथ होगा जिसमें उसने वाकई में अपने फाइल बनाई है, जिसमें जो है सबकी तस्वीरें उसने कंधा करके अपने हाथ पे। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें लिटरली नहीं बल्कि उनके असल मफहूम की तरफ जाने की बहुत ज़रूरत है, और इसमें बहुत अच्छे से आपने हमारी रहनुमाई की। उम्मीद है आपकी फैलेसी भी दूर हुई होगी। आगे वो कहते हैं, मसीही भाई बाद में ये भी बताते हैं कि खुदा तो रूह है और वही रूह मसीह यीशु में मुजस्सम हुई। अब देखें, अगर आपने गौर से सुना, आई होप गौर से सुना मेरा मकसद नाजरीन गौर से सुना है तो आपको पता चल गया होगा कि ये सवाल ये टॉपिक की फैलेसी से शुरू हुआ, बिल्कुल, कि यानी जो बाइबल ने कॉन्सेप्ट ने दिया वो आपने समझ लिया। हाँ, जो क्रिश्चियन ने कभी सोचा भी नहीं वो आपने अकीदा बना लिया, हाँ, कि क्रिश्चियन ऐसा सोचते। और ये सिर्फ इमेज ऑफ गॉड के बारे में नहीं है, 20 और चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में है कि हमें पता भी नहीं होता, हमारे वहमो गुमान में वो बात नहीं होती, लेकिन मुसलमान वो सोच के बैठे होते हैं। सही बात है, इसलिए वो उनके तेवर बिगड़े रहते हैं। हाँ। तो यहाँ भी सूरत हाल यही है। ठीक है, हम कहते हैं कि खुदा रूह है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, लेकिन जब ये एतराज़ किया जा रहा है तो वो ये समझ रहे हैं कि तजाद बयानी अभी एक तरफ क्रिश्चियन कह रहे हैं कि खुदा रूह है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शबीह पे बनाया है, उसकी शबीह पे बनाया गया है। तो इसका मतलब रूह की तो शबीह हो नहीं सकती अनलेस कि उसका कोई जिस्म ना हो। अच्छा, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि रूह और शख्सियत के दरमियान आप कंफ्यूज्ड। देखें, खुदा रूह होना अलग बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, उसकी शख्सियत नहीं है, उसकी शख्सियत है। अब मुसलमान के ज़हन में जब ये सवाल, ख़ुसूसी तौर पर जफ़र साहब जब ये सवाल कर रहे हैं, तो उनके ज़हन में है कि शख्सियत उसी सूरत में हो सकती है कि उसका पासपोर्ट भी बनाओ, उसका शनाख्ती कार्ड भी बनाओ, फिर ही शख्सियत हो सकती है। और रूह का तो पासपोर्ट नहीं बन सकता, रूह की पासपोर्ट साइज तस्वीर नहीं बन सकती, इसलिए उसकी शख्सियत कैसे हो सकती? शख्सियत के लिए ये ज़रूरी नहीं है। शख्सियत के लिए ज़रूरी है कि वो सोच समझ रखता हो, इंटेलिजेंट हो, और वो रियलाइज़ करता हो कि ही इज़ अ पर्सन। ये ज़रूरी है, ये चीज़ें उसके अंदर हैं, और वो राइट और रॉन्ग में तमीज़ कर सकता हो, ठीक है। और शुरू में मैं जो बात भूल गया था कि राइट और रॉन्ग के अंदर तमीज़ करना भी खुदा की शबीह की अहम खसूसियत है। यर्मिया में लिखा है कि अगर तू लतीफ़ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानद ठहरेगा। तो इसमें कोई शक नहीं, ये डिवाइन एबिलिटी है, और इंसान भी राइट और रॉन्ग में तमीज़ करता है। ये अलग बात है कि वो बाद में भूल जाता कि छोड़ो क्या करना, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसको पता नहीं, उसको पता होता है। तो अगेन फिर वो अपनी फ्री विल इस्तेमाल करके कहता है कि नहीं, जो मुझे सूट करता है वो गलत काम ज़्यादा सूट करता है, लिहाजा यही करो। तो ये खुदा की शख्सियत मौजूद है, अगरचे वो रूह है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से, सेल्फ रियलाइजेशन से आप इनकार नहीं कर सकते कि वो कायनात को अपनी कुदरत के कलाम से संभाले हुए। तो उसकी पर्सनैलिटी है, उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास अथॉरिटी है, सारी चीज़ें उसके पास हैं। तो अगेन ये फैलेसीज के सहरा में रह रहे हैं। आप देखिएगा, मुझे नहीं पता आपने आगे सवाल क्या पूछना, लेकिन साहब का एक्सपीरियंस की रोशनी में मैं ये बता सकता हूँ कि जफ़र साहब करते क्या, जब वो अपनी बिल्डिंग एक फैलेसी पर खड़ी करते हैं तो सारे के सारे सवाल फैलेसी पर मबनी होते हैं। सही। इसी से मुझे एक और बात भी याद आई कि जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं वो अल्लाह ताला के 99 नाम जो बयान करते हैं उसमें भी तो अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात वो बयान करते हैं कि वो जब्बार है, गफूर है, और बहुत सारी इसी तरह के। जब तक किसी चीज़ की कोई पर्सनालिटी नहीं होगी उसमें ये सारी खूबियाँ कैसे आ सकती हैं? देखिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे डिफरेंसेस है। उनमें एक डिफरेंस ये भी है कि मुसलमान खुदा की ज़ात के बारे में पर्सनालिटी का सोच भी नहीं सकते। वो तो बस वो ख्याली बातें, जितनी भी हैं ख्याली बातें, इसलिए उनको ये बातें समझ नहीं आती। सही। आगे वो कहते हैं, खुद जनाब मसीह ने फरमाया कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परिस्तार
रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। इस पे कुछ रोशनी डालिएगा। मैंने तो पहले आपको बता दिया था कि चूंकि उन्होंने शुरू वाला सवाल गलत उठाया जी। या आप समझें कि एक गलत बयानी की है तो उस गलत बयानी को ठीक करते करते आपने 100 और गलत बयानियां कर देनी। यहाँ भी यही है कि जी मसीह ने खुद फरमाया कि खुदा रूह है, इसलिए ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। भाई ठीक है, ये कहा तो इनका मकसद ये है कि खुदा रूह है तो रूह तो नज़र नहीं आती, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है। अगेन मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी के लिए चले हम सारे मुसलमानों को नहीं कहते, फिर बुरा मान जाते हैं, हम सिर्फ जफ़र साहब की बात करते हैं। पर्सनैलिटी के लिए वो ये समझते हैं कि जिस्म और पासपोर्ट साइज तस्वीर ज़रूरी है, वो ये समझते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अगर शबी नहीं है तो मुशाबत कैसी। यही उनका अगेन इट्स फैलेसी। जी आगे वो कहते हैं रूहे खुदा मुजस्सम हुई। पौलुस रसूल फरमाते हैं अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। पहले तो अपना सवाल दुरुस्त कर लें। ये वो कहते हैं कि रूहे खुदा मुजस्सम हुई, हम तो कहते हैं कि खुदा बजाते खुद मुजस्सम हुआ। अच्छा, ये जब कहते हैं कि रूहे खुदा मुजस्सम हुई तो वो समझते हैं कि उसकी शायद रूह उससे अलग निकल के आ गई, खुदा उधर ही बैठा हुआ था, या उसने फूंक मार दी जिस तरह जब्राइल फूंके मारा करता था, शायद उनके दिल में ये है। तो आप इसको पहले ठीक कर लें कि खुदा मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ, लोगास मुजस्सम हुआ, खुदा खुद मुजस्सम हुआ। पहले तो आप इसको ठीक कर लें। अच्छा, ये तजस्सुम की कहानी भी लोगों को समझ नहीं आती। एंड्रू वॉल्स है, एक मिशनरी स्कॉलर है बहुत बड़ा, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहता है डिविनिटी वाज ट्रांसलेटेड इनटू ह्यूमैनिटी। बड़ी खूबसूरत बात उसने की है। बेशक। तो अलूहियत की सारी मामूरी आप कह रहे हैं कि उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती थी, तो बिल्कुल ठीक है, ही वाज डिवाइन, वो खुदा था, मुजस्सम हो गया। तो जब मुजस्सम भी हो गया, इंसान भी बन गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी डिविनिटी जो है या अलूहियत एक साइड पे उसने रख दी थी। वो बिल्कुल कामिल खुदा भी था, कामिल इंसान भी था। मुझे नहीं पता कि इस सवाल से या इस एतराज़ से वो खुदा की शबीह पे क्या एतराज़ वारद करना चाहते हैं, मैं सही समझ नहीं सकता। या क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? आगे वो कहते हैं अगर तौरात के बताने के बमौजिब इंसान को खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया है तो फिर लाजमन खुदा की शक्ल मुतय्यन सूरत में पहले से मौजूद होनी चाहिए। ये वही पहले बात जो हम एड्रेस कर चुके हैं। इंसान की तख्लीक खुदाई सूरत पर इस तरह मुमकिन है, वरना नहीं, मगर खुदा तो रूह है और रूह मुतय्यन जिस्म नहीं रखती। अगेन फैलेसी है। वो ये समझते हैं कि अब उसने बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन, सो कॉल्ड कंट्राडिक्शन निकाल के रख दिया कि जी अगर सूरत पर बनाया तो इसका मतलब खुदा की तो पहले से शक्ल, इंसान बाद में है, खुदा पहले है, तो उसकी शक्ल पहले से होनी चाहिए। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो तो रूह है, तो रूह की तो कोई शक्ल नहीं होती। और ख़ास तौर पर वो अब वो हवाला बार बार जो रिपीट कर रहे हैं कि सामरी औरत को मसीह यीशु ने कहा कि जिस तरह हवा चलती है इधर उधर तो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती, यही हवाला देंगे। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन निकाल दिया। तो ये कहते हैं कि उनमें जिस्मानी मुशाबत मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि खुदा तो रूह है। अगेन दिस इज फैलेसी। ये जो बात हमें समझाना चाह रहे हैं ये कहीं कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बल्कि एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया, एक ट्रेन के अंदर दो सरदार बैठे हुए थे। एक सरदार जो थे उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उनको पसीना भी आ रहा था। उन्होंने खिड़की बंद कर दी, उनका मुझे सर्दी लगती है। 5 मिनट वेट किया, दूसरे सरदार वो हट्टे कट्टे थे, उन्होंने खिड़की खोल दी। उसने कहा मुझे तो गर्मी लग रही है भाई। हर 5 मिनट के बाद एक सरदार जी खिड़की खोल देते थे और दूसरा सरदार जी खिड़की बंद कर देते थे। सही। उनकी लड़ाई होगी, गुत्थम गुत्था हो गए, किसी ने चेन खींच दी और पुलिस आ गई। उन्होंने पूछा मसला क्या, किस बात पे लड़ाई है?
उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी थी, शीशा बंद कर दिया था। दूसरे ने कहा जी मैं तो हट्टा कट्टा हूँ ना, मुझे गर्मी लगती है इसलिए मैंने शीशा खोल दिया था। तो बार बार हम वो एक शीशा बंद करता था, एक शीशा खोलता था, इस वजह से लड़ाई होगी। पुलिस वाले ने वो खिड़की में हाथ चेक किया, अच्छे तरीके से लगा के देखा, तो उसने कहा भाई इस खिड़की के अंदर तो शीशा है ही नहीं है, आपकी लड़ाई किस बात पे हो रही है। तो आप देखें कि उन्होंने वो शीशे वाली बात अपने ज़हन में बिठाई। तो जिसको गर्मी लग रही थी उसने भी अपने जहन में ये बात बिठाई हुई थी, दोनों ने इसी तरह। आज का जो मौजू है कि खुदा की शबीह पर बनाया गया, उन्होंने अपने जहन में बात बिठाई हुई है कि खुदा की मूंछ और खुदा की पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए। सारा प्रोग्राम उसी पे हो जाना, जबकि क्रिश्चियंस के जहन में ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि मैं कहता हूँ जितने भी थियोलॉजियंस हैं, जितना कि मैंने पढ़ा, मैंने किसी थियोलॉजियन से, किसी क्रिश्चियन स्कॉलर से, हत्ता के लिबरल स्कॉलर से भी ये बात नहीं सुनी कि जिस तरह हमारी मूंछें होती हैं इस तरह खुदा की भी। जैसे हमारी 2 आंखें हैं, नाक है, कान है, खुदा भी ऐसा ही है, हमारे हाथों के जैसे उसके हाथ हैं। मे भी इससे थोड़े बड़े हों क्योंकि वो खुदा है, लेकिन ऐसा कोई कंसेप्ट जो है मसीहियत के अंदर कम से कम नहीं पाया जाता। देखें, मुझे एक और वाक़या याद आ गया, ये खुदा की शख्सियत को नहीं उस कंसेप्ट को नहीं समझा। मैं इंग्लैंड में था 2008 में, तो चूँकि टीवी पे मैंने प्रोग्राम किए, तो किसी तरीके से कोई मौलाना साहब, उनको पता चल गया कि मैं किस शहर में हूँ, वो वहाँ पहुँच गया। वो घर वाले बड़े परेशान कि जी एक मौलवी साहब आ गए हैं, तो उन्होंने तो लैपटॉप भी पकड़ा हुआ और उनकी कार की डिग्गी खोल रहे हैं, उसमें बड़ी किताबें हैं। और मैंने कहा कोई मसला नहीं, बिठाएं उनको, आता हूँ। तो मैं सोया हुआ था, उठ के मैं तैयार होके तो मैं आ गया। मैंने कहा बोलो, आपने लोगों को डराया हुआ, क्या परेशानी? उसने कहा जी कि वो मसला ये है कि बाइबल ये कहती है कि खुदा देखता है, खुदा सुनता है, उसके कान भारी नहीं है कि सुन ना सके, इस तरह की बातें की। तो क्या खुदा का जिस्म है और हमारी तरह का जिस्म है? मैंने उसको कहा कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ यही है कि ये मेटाफोरिकल सेंस में है, लेकिन एक बात आप याद रखें कि जिस खुदा ने हमें तख्लीक किया, हमारी आंखें बनाई, उसके पास अपना नहीं कोई सिस्टम होगा जिससे वो देखता है इन चीज़ों को। जिसने हमारे कान बनाए उसके पास चलो हमारे जैसे कान नहीं होंगे, लेकिन कोई सिस्टम तो होगा जिससे वो सुनता है। लेकिन मैंने कहा इस्लाम में तो इससे भी आगे है, 10 कदम आप आगे हैं, आपको पता नहीं, आपने मुझ पर एतराज़ कर दिया। मैंने कहा खुदा की टांग भी है, और बल्कि सिर्फ टांग, ये नहीं कहा कि मेटाफोरिकल सेंस में टांग है, लिखा वो दोज़ख में अपनी टांग डालेगा। तो मेटाफोरिकली तो नहीं, वो तो मेटाफोरिकल तो नहीं हो सकता, वो तो रियल में हो गया फिर। मकसद ये है कि आपने अपने ज़हन में बात बिठा दी है कि जी खुदा का जिस्म मानते हैं क्रिश्चियन, उसका हमारे जैसा जिस्म मानते हैं, ये वगैरह वगैरह। फिर डाला है तुमको वहम ने किस पेचोताब में। सही। तो इस तरह मैं कभी कभी फिर अपने दोस्तों को ये मशवरा भी देता हूँ कि यार आप थोड़ा अदब पढ़ लें, और वाकई में अदब पढ़ना चाहिए। सही बात। शायरी पढ़नी चाहिए और ड्रामा पढ़ना चाहिए, ड्रामे देखने चाहिए और अदब पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो आपको समझ आए कि लोग मुहावरे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस्तारे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनका मकसद क्या। अब जैसे शायर फरमाते हैं, नाजुक की उसके लब की क्या कही, पंखुड़ी गुलाब की सी है। तो ऐसे तो कोई खातून नहीं होगी जिसके होंठ इतने पतले हों, लेकिन वो तशबीह है। कोई आपको ऐसी खातून नहीं मिलेगी जी। आगे वो कहते हैं, जनाब मसीह सलामुल्लैह जो है, उन्होंने एक औरत से गुफ्तगू करते हुए फरमाया था कि खुदा रूह है। इससे या फिर बाद में भी किसी से ये नहीं कहा गया था कि रूह खुदा खुद इनके सूरत में मुजस्सम हो गई है और वही मुजस्सम खुदा खुद उनके सामने खड़ा है। अगेन फैलेसी, सामरी औरत का ये मकालमा उन्होंने बता दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि खुदा अगर रूह है तो जब यसू मसीह दुनिया में थे, क्योंकि मसीही लोग मानते हैं कि वो खुदा मुजस्सम होकर आया था, तो उसको तो बताना चाहिए था, क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी कि भाई वो मैं पहले रूह था, लेकिन अब मैं मुजस्सम होकर तेरे सामने खड़ा, अब मेरी शक्ल अच्छे तरीके से पहचान। उन्होंने तो इस किस्म का कोई इंदिया नहीं दिया। अगेन फैलेसी पर मबनी।
दूसरी बात जो बात मुसलमानों को समझ नहीं आती कि जब हम तजस्सुम की बात करते हैं तो हम तो ये मानते हैं कि बाप बेटा रूल को 3 पर्सनैलिटीज हैं और डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। हम तो बहुत क्लियर मानते हैं, और ये नहीं है कि बाप मुजस्सम हुआ और रूल को मुजस्सम हुआ या तीनों मुजस्सम हुए। हम कहते हैं बेटा मुजस्सम हुआ। हमें तो बहुत चीज़ें क्लियर, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इनको ये 2-3 कन्फ्यूजन उन्होंने खुद इकट्ठे कर लिए, तो इसलिए जब 2-3 कन्फ्यूजन इकट्ठे हो गए हैं तो जो चीज़ समझने का चांस होता है वो भी गया। तो ऐसे लोगों के लिए हम दुआ कर सकते हैं। सही। और फिर आगे खुद वो सामरी औरत को जनाब मसीह फरमाते हैं, जब वो उससे कहते हैं कि जब ख्रिस्तुस आएगा तो वो सब बातें बयान करेगा, तो जनाब मसीह ने बड़ी क्लियरली उसे कहा कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। और उसने फौरन उसे पहचाना, और ना सिर्फ खुद पहचाना बल्कि अपने गांव के बाकी सारे लोगों को भी बताया कि मुझे मसीह मिल गया है। जी, मुनादी की, और मुनादी के नतीजे में भी लोग आए, उन्होंने खुद भी ईमान लाए। हाँ, और वो ईमान ले। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। शुक्रिया अदा करते हैं ज़फ़र इकबाल साहब का भी कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है हमारे सामने रखी ताकि हम इस पर गुफ्तगू करें, और ना सिर्फ उनकी बल्कि और तमाम लोगों की भी फैलिसिस को दूर हों। मेरा बेटा है 6 साल का, और वो पज़ल गेम बहुत शौक से खेलता है, लेकिन पज़ल्स बनाते हुए मसला ये होता है, अगर एक सेट का पज़ल दूसरे सेट के पज़ल में मिक्स हो जाए तो वो पज़ल्स चाहे एक ही जैसे क्यों ना दिखते हों, तस्वीर कभी भी मुकम्मल नहीं होती। ज़फ़र इकबाल साहब के साथ और इन तमाम लोगों के साथ जो फैलिसिस का शिकार होते हैं, मसला यही होता है कि कॉन्टेक्स्ट से हटकर पज़ल का वो पीस किसी और तस्वीर में मुंतबिक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से तस्वीर उलझ जाती है और ज़फ़र इकबाल साहब जैसे और तमाम लोग भी उलझ के रह जाते हैं। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जब भी बाइबल मुक़द्दस पे बात करें तो कॉन्टेक्स्ट के बगैर बात ना करें। आप देखिए कि वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सियाक़ो सबाक़ से, किस हवाले से कही गई है, ताकि उस बात को प्रॉपर्ली समझा जा सके। उम्मीद है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत से लोगों की फैलिसिस को दूर करने का हम सबब बनते होंगे। और आप सबके लिए एक और गुजारिश, सूरज के निकलने के बाद अगर ये ईमान लाया जाए कि सूरज है तो फिर ये फ़ायदा नहीं, लेकिन जब सूरज नहीं निकला और आप ईमान रखते हैं कि सूरज निकलेगा तो वो ईमान हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जनाब मसीह के आने से पहले अगर हम इस बात का ईमान और इकरार कर लें कि जनाब मसीह की ही ज़ात है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाती है, तो आप सब आज भी खुदा की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। इसी दावत के साथ, इसी पेशकश के साथ आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फिर किसी प्रोग्राम में मिलेंगे किसी और सच्चाई की खोज में, ताकि फैलिसिस को दूर करते हुए हम हतमी सच्चाई तक पहुंच सकें। और जब सच आपको मिल जाए तो उसे कबूल करने का हौसला और हिम्मत अपने अंदर रखें। खुदा हाफिज़।